हेलो डियर फार्मर स्टूडेंट, जीडीसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लासिफिकेशन क्या है उसको देखने वाले हैं। इससे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का वैलेंस क्या क्या रहता है, ये सारी चीज़ों का हम लोग स्टडी कर चुके हैं। वो आपके पहले वीडियो में आपको वो मिल जाएगी। आज आपका टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है मेनली दो क्लास में डिवाइडेड रहता है, ठीक है। पहला रहता है एलिफेटिक और इसी एलिफेटिक को बोलते हैं एसाइक्लिक। जहां पे बच्चा ए वर्ड आ जाता है मतलब उसके अगेंस्ट रहेगा, मतलब वो साइक्लिक नहीं रहेगा। अब इसी को और क्या बोल देते हैं, ओपन चेन कंपाउंड, है ना, ओपन चेन कंपाउंड। यहाँ पे अगर हम लोग देखें, ये कुछ बच्चे हैं, ये एक दूसरे से अपना हाथ जोड़ के एक दूसरे का हाथ पकड़ के क्या खड़े हैं, ठीक है। लेकिन क्या है, ये ओपन है ना। एक दूसरे का अगर हाथ लेके इन लोग ऐसे ही स्ट्रेट वो पे खड़े हैं तो क्या है, ये ओपन है। इसी तरीके से आपका कार्बन कंपाउंड जो है ये कुछ इस तरीके से ओपन रहेगा, तो इसी को बोलेंगे एलिफेटिक, ओपन चेन या फिर एसाइक्लिक, ठीक है। तीन वर्ड है इसमें, एलिफेटिक भी बोलेंगे और क्या बोलेंगे, एसाइक्लिक बोलेंगे और क्या बोलेंगे, ओपन चेन बोलेंगे, इन दोनों के ही कंडीशन पे, ठीक। अब आ जाता है क्लोज चेन। अब आ जाता है क्लोज चेन जिसको बोलते हैं साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड, साइकिल आप देखे हैं, साइकिल का इस तरीके से गोल चक्का रहता है ना, पूरे साइकिल के फॉर्म में रहेगा। वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ ही रहेगा, चाहे वो कहीं से भी स्टार्ट किया हुआ रहे, है ना। अगर बच्चों की अगर हम बात करेंगे तो एक दूसरे से बच्चे ये कुछ इस तरीके से हाथ जोड़े हैं, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं तो इसके आगे कोई इससे ये जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये क्या था, ओपन था, है ना। ये क्या था, ओपन था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ एक दूसरे से सभी के सभी जुड़े हुए हैं, एक साइकिल के फॉर्म में क्रिएट कर रहे हैं। तो इस तरीके का जो कंपाउंड रहेगा, जैसे कि ये कुछ इस तरीके से समझो, ये रहा आपका क्या है, बेंजीन है ना। इसमें अगर सारे बॉन्ड को अगर देखा जाए तो ये बॉन्ड जो है इससे जुड़ा है, ये बॉन्ड इससे जुड़ा है, ये बॉन्ड इससे जुड़ा, ये बॉन्ड इससे जुड़ा, ये बॉन्ड इससे जुड़ा, ये बॉन्ड फिर से जहां से स्टार्ट हुआ है उसी से आके फिर से क्या हो गया, वो जुड़ गया है। तो इसको क्या बोलेंगे, साइक्लिक कंपाउंड बोलेंगे। अब देखो, ओपन चेन में भी दो और भी टाइप्स होते हैं, जो क्या है, एसाइक्लिक है, ठीक है। वहीं पे ही साइक्लिक कंपाउंड भी है, वो भी और भी टाइप्स के होते हैं, ठीक। अब इसमें से एक एक करके अब इसमें से एक एक करके सारे जो और टाइप्स है उसको देखते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला और दूसरा, पहला में क्या है, एलिफेटिक, एसाइक्लिक, ओपन चेन कंपाउंड हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है, क्लोज चेन, जिसको साइक्लिक कंपाउंड भी बोलते हैं। एलिफेटिक में क्या आ जाएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या आ जाएगा, सैचुरेटेड किसको बोलते हैं, सैचुरेटेड मतलब सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड रहेगा, ओनली सिंगल बॉन्ड। कार्बन की अगर हम बात करें तो इस जगह पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड है ना, सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। अगर हम यहाँ पे देखें कार्बन का, क्या है, ये कार्बन इसके साथ जुड़ा हुआ है सिंगल बॉन्ड से, ये कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है सिंगल बॉन्ड से, ये कार्बन इस हाइड्रोजन के बॉन्ड से जुड़ा है सिंगल बॉन्ड से, यहाँ से भी क्या जुड़ा है, सिंगल बॉन्ड से, यहाँ से भी सिंगल बॉन्ड से, और यहाँ से भी क्या जुड़ा है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड कंपाउंड, HCl,
ये भी क्या आएगा, सैचुरेटेड में आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे हम देखते हैं अनसैचुरेटेड किसको बोलेंगे, अनसैचुरेटेड किसको बोलेंगे। अनसैचुरेटेड में क्या होगा, मल्टीपल बॉन्ड होगा, क्या रहेगा, मल्टीपल बॉन्ड रहेगा। मल्टीपल बॉन्ड में क्या आ जाता है, सिंगल से ज्यादा, तो उसमें डबल बॉन्ड हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ये सब आएगा। तो कार्बन को ही एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम लोग, ठीक है। कार्बन का यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, तो आप यहाँ पे देखेंगे, अब देखो कार्बन का वैलेंस कितना होता है, 4 होता है, तो यहाँ पे 4 है कि नहीं है। देखो ये पहला वाला कार्बन लेंगे हम, तो 1 2 3 4 कंप्लीट हुआ। इस कार्बन की बात करेंगे तो फिर 1 2 3 4 ये भी कंप्लीट हुआ, है ना। यहाँ पे देखिए ये डबल बॉन्ड है, इसीलिए क्या किस में आ जाएगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आ जाएगा। वहीं पे ही ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पे भी देखो कार्बन का वैलेंस 4 होता है, तो 1 हुआ, और यहाँ पे 3 हुआ, कितना हो गया, 4 हो गया। इस कार्बन को भी देखेंगे तो 3 हुआ और 1 हुआ, 4 हुआ, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए क्या आ जाएगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आ जाएगा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं होमोसाइक्लिक, और इसी को क्या बोलते हैं, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। होमो मतलब क्या है, वो एक जैसा रहेगा, है ना, कोई भी उसमें बाहर का इंटर करने वाला नहीं रहेगा। अब इसको कुछ इस तरीके से समझिए, घर में आपके सारे अपने ही अपने लोग हैं, कोई भी बाहर वाले नहीं है। तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ही रहेगा, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड ही बोल रहे हैं। ठीक है, अब इसको आप इस तरीके से देखिए, होमोसाइक्लिक में कार्बोसाइक्लिक हुआ तो ये 6 मेंबर रिंग बना, है ना। अब ये 6 मेंबर रिंग में क्या क्या है, यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या हुआ, CH2 हो गया, यहाँ पे देखें तो CH2 हो गया, यहाँ पे देखें CH2 हो गया, यहाँ पे भी CH2 हो गया, यहाँ पे भी CH2 हो गया, यहाँ पे भी क्या हो गया, CH2 हो गया। बच्चा यहाँ पे देखो वैलेंस कंप्लीट हो रहा है, हर एक जगह पे कार्बन का 4 होता है, 2 हाइड्रोजन ले लिया और 2 इस तरीके से है वो 2 ले लिया, तो कितना हो गया, 4 हो गया, सारा का सारा कंप्लीट कर रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, होमोसाइक्लिक कंपाउंड बोलेंगे। अब होमोसाइक्लिक कार्बन कार्बन है, एक भी बाहर का है क्या, कार्बन और हाइड्रोजन ही है सिर्फ और सिर्फ, उसमें एक भी बाहर का इंटरफेयर नहीं कर रहा है। अब होमोसाइक्लिक जो है फिर से किस में बढ़ता है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड में क्या रहेगा, इक्वली CH2 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 हो गया। ठीक है, यहीं पे हम लोग बेंजीन रिंग को देखेंगे। अगर हम लोग बेंजीन रिंग की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो कितना हुआ, यहाँ पे CH होना चाहिए, CH हो जाएगा, यहाँ से डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये कंप्लीट हुआ 4। फिर यहाँ से देखेंगे CH हुआ, फिर से डबल बॉन्ड हुआ, ये भी हो गया कंप्लीट 3 और 1 और ये 1 4 हो गया। ठीक है, फिर से यहाँ पे देखेंगे तो CH हुआ और यहाँ पे हुआ डबल बॉन्ड और यहाँ पे आपका आ जाएगा सिंगल बॉन्ड और CH हो गया। ठीक, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी आपका 4 4 हो गया है। ठीक है, वैलेंस पूरी तरीके से कंप्लीट है। तो इस तरीके के कंपाउंड को क्या बोलेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड बोलेंगे। एरोमेटिक कंपाउंड कैसे आइडेंटिफाई होता है, ये आपका हकल्स रूल पे डिपेंड करता है। हकल्स रूल क्या है, इसको हम लोग और एक छोटा सा वीडियो बना के आपके लिए लेके आएंगे। अभी आप बस ये समझ लीजिए एरोमेटिक कंपाउंड क्या है। इसमें बेंजीन आ जाएगा, नेफ्थलीन आ जाएगा। ठीक है, बेंजीन सिर्फ एक ही 6 मेंबर रिंग को बोलेंगे, वहीं 6 मेंबर रिंग के साथ एक और 6 मेंबर रिंग आके जुड़ जाएगा, उसको बोलेंगे नेफ्थलीन। ठीक, अब आ जाते हैं क्लोज चैन में 2 टाइप का हो गया है, होमोसाइक्लिक हो गया एक जैसा,
तो दूसरा क्या होना चाहिए, हेट्रोसाइक्लिक, है ना, हेट्रोसाइक्लिक, विषम, इसको सम बोलेंगे। होमो मतलब सम, हिंदी में अगर ट्रांसलेट किया जाए सम मतलब इक्वली, एक जैसा, एक समान दिखने वाला। विषम में क्या होगा, उसमें क्या है, कोई एक बाहर वाला इंटर कर गया है तो क्या हो गया, वो थोड़ा विषम हो गया है, तो ये क्या आ जाएगा, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आ जाएगा। अब इसमें हेट्रोसाइक्लिक में क्या क्या हो जाएगा, सभी जगह कार्बन और हाइड्रोजन का है ना। अब इसी कार्बन हाइड्रोजन में या फिर कभी नाइट्रोजन आ गया, या फिर ऑक्सीजन आ गया, या फिर सल्फर आ गया, या फिर और भी एक्सेट्रा, है ना। ये सब अगर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये क्या कार्बन हाइड्रोजन कंपाउंड है, नहीं ना, ये बाहर का इंटर हो गया, इसलिए किस कंपाउंड में आ जाएगा, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में आ जाएगा। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी ड्रग्स होते हैं उसका बेसिक रिंग होता है ना, केमिस्ट्री से ही, उसके स्ट्रक्चर से ही उसकी एक्टिविटी, स्ट्रक्चर रिलेशनशिप, SAR, है ना, सार जिसका बोलते हैं, वो सब किस पे डिपेंड करता है, ये स्ट्रक्चर पे ही डिपेंड करता है ना। चलो, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में एलिसाइक्लिक कंपाउंड, फिर से एलिसाइक्लिक कंपाउंड किसको बोलेंगे, जो इस तरीके से रहेगा, जिसमें डबल बॉन्ड किसी तरीके का नहीं रहेगा, इक्वली रहेगा। अगर हम ये वाला देखें तो क्या है, इक्वली है, CH2 और ये ऑक्सीजन का हो गया, है ना। वहीं पे एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कुछ नहीं है, यहाँ पे एलिसाइक्लिक कंपाउंड है और क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। वहीं पे हेट्रोसाइक्लिक में क्या हो गया है, एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, और हो गया है एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो गया है। इसमें क्या होगा, इसमें जैसे कि हम लोग देखते हैं फ्यूरॉन, फ्यूरॉन का क्या रहता है फॉर्मूला, 5 मेंबर रिंग रहेगा और एक नाइट्रोजन कंपाउंड रहेगा, एक नाइट्रोजन एटम आके वहां पे क्या हो गया है, जुड़ गया है, ठीक है। अगर हम इसको तोड़ेंगे, CH डबल बॉन्ड हो गया, CH हो गया, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे NH हो गया। अब यहाँ पे नाइट्रोजन का वैलेंस कितना होता है, नाइट्रोजन का वैलेंस कितना होता है, 3 होता है ना, 3 होता है। तो देखो यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया और ये 3 हो गया। कार्बन की बात करें तो कार्बन अपना 4 वैलेंस अपना कंप्लीट कर रहा है ना। तो इस तरीके से ये किस में आ गया, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में आ गया है। अब पूरी क्लासिफिकेशन को एक बार और अच्छे से समझते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड 2 मेन पार्ट में बटा हुआ है, एक रहेगा जो ओपन रहेगा, है ना, और एक क्या रहेगा, एक साइकिल के फॉर्म में रहेगा। तो ओपन वाला जो है वो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में टूट रहा है, क्लोज वाला जो है वो होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक में डिवाइडेड हो जा रहा है। होमोसाइक्लिक किसमें हो जाएगा, एलिसाइक्लिक कंपाउंड हो जाएगा, और क्या रहेगा, एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, बस हेट्रो वर्ड्स आ जाएगा, एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, और क्या रहेगा, एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आ जाएगा, ठीक है। क्लासिफिकेशन बहुत इजी है, बहुत सिर्फ बोलते हैं ना वर्ड्स आपको बहुत क्लियर है। एसाइक्लिक क्या होगा, साइक्लिक क्या होगा, हेट्रो वर्ड क्या है, होमो वर्ड क्या है, इसी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कोई स्ट्रक्चर आपको दे दिया जाए, ये होमोसाइक्लिक है कि हेट्रोसाइक्लिक है, वो आप इजीली से आइडेंटिफाई कर सकते हो। चलो, क्लासिफिकेशन आई होप से सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आगे और भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नॉमेनक्लेचर कैसे होता है, उसका आईपीएससी नॉमेनक्लेचर का रूल्स क्या होता है, ये सब देखेंगे। फंक्शनल ग्रुप मेन क्या होता है ना, और उसमें क्या क्या सफिक्स लगता है, क्या क्या वर्ड लास्ट में ऐड होगा, ये सारा भी हम लोग स्टडी करेंगे। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में जल्दी से जल्द मिलते हैं।